हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज से हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसको लाइन बाय लाइन हम लोग कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ साथ कुछ उसका सॉल्यूशन देखेंगे, कुछ इमेज देखेंगे और समझते हुए चलेंगे ताकि एक ही बार में हमको याद भी हो जाए। इमेज के थ्रू, कुछ कहानियों के थ्रू और ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन है सारी चीज़ों को कवर करेंगे। समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के लेते हैं। इसको कई सेक्शन में बनाएंगे, भाग में बनाएंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो आप लोग थोड़ा सा इससे वीडियो छोटा रहेगा तो आप लोगों को बोरिंग फील नहीं होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है? आपको मिलेगा बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जो आंसर है वो हो जाएगा मध्य फल भित्ति। लेकिन अगर ये पूछ दे कि आम का जो खाने वाला भाग है उसको भाग जो है उसको कहते क्या है, तो उसको मीसोकार्प कहते हैं। यहाँ पे जो आम का भाग हम लोग देख रहे हैं ये अंदर वाला भाग है, मध्य वाला हिस्सा। इसके बाद अठुली जो होता है उसका आठी जिसको कहते हैं, आम का अठुली हो जाता है। और इसके सबसे बाहर जाते हैं तो वो छिलका वाला भाग हो जाता है। लेकिन हम लोग खाते हैं मध्य वाला गूदेदार भाग। आम के खाने योग्य भाग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? मीसोकार्प कहते हैं। इसको नोट करते चलेंगे हम लोग। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आएगा समसूत्री विभाजन। इसमें से किस में समसूत्री विभाजन होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। समसूत्री विभाजन को हम समझेंगे किसे कहते हैं, लेकिन सबसे पहले कायिक कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कैसे होता है ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे एक इमेज के थ्रू भी समझेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण मिटोसिस किसको कहते हैं? तो साधारण कोशिका विभाजन है। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण जो है साधारण कोशिका विभाजन है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों में पूर्ण होती है। कैसे? तो प्रथम चरण में कोशिका का केंद्रक का विभाजन होता है और इस प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस भी इसको कहते हैं हम लोग। दूसरा चरण आता है तो विभाजन का द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। पहले में केंद्रक का विभाजन होता है, दूसरे में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य का विभाजन कहते हैं। विभाजन के अंत में मातृ कोशिका पुत्री कोशिका में बदल जाती है और सर्वप्रथम इस विभाजन का जब वर्णन किया गया था तो फ्लेमिंग के द्वारा सन 1882 ईस्वी में किया गया था। मातृ कोशिका से कैसे अर्धसूत्रण हो रहा है और फिर कैसे ये हाफ हाफ बट जा रहा है, जैसे 2x क्रोमोसोम यहाँ पे है, हाफ हाफ बटा अर्धसूत्रण द्वारा। फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड टाइम होता है तो ये भी 2 भागों में बट जाता है। अब बट करके फिर स्वतंत्र रूप से ये जीने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। तो ये था समसूत्री कोशिका विभाजन जो 2 चरणों में पूर्ण होता है। आप लोग इसको इमेज के थ्रू भी दिखाएंगे और आप लोग कहानी भी लिखेंगे। इसका डिटेल्स में लिखना हो तो भी हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तब भी हो सकता है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है कि निषेचन, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के यदि फल बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी कहते हैं। लेकिन ये है क्या, पूरे कहानी को समझेंगे। कुछ फल है यहाँ पे आपके सामने जिसमें बिना निषेचन का फल बन जाता है, लेकिन कैसे? तो आसान भाषा में कहे तो अंडों के निषेचन के बिना, यानी अंडा जो है, फीमेल पार्ट जो है अंडा, वो मेल गेमिट से बिना संलयन हुए जब वो फल बना ले तो उसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं? कि अंडा बिना निषेचन के, यानी मादा युग्मक खुद ही फल बना ली, नर युग्मक का उसको सहायता का ज़रूरत नहीं पड़ा, तो इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में होता क्या है? निषेचन के बिना फल का विकास होता है। फल सामान्य रूप से उत्पत्ति होता है और फल जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें बीज नहीं होता है, इसमें बीज नहीं पाया जाएगा। अनानास हो गया, केला हो गया, ककड़ी अंगूर, नारंगी अंगूर, 2 बार रिपीट हो गया है, खुरमा हो गया, ये भी फल है। ब्रेड फ्रूट हो गया, ऐसे जितने भी फल हैं ये सारे के सारे पार्थेनोकार्पी वाले हैं। इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं और ये इसके जो अंडे होते हैं वो बिना नर युग्मक के ही निषेचन की क्रिया करके फल बना देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं?
पार्थेनोकार्पी कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे इन सारे पॉइंट्स को।